मनोज बाबू, अनिल बाबू, विनोद जी, आदरणीय लालमोहन बाबू, जिनका भी नाम हम नहीं जानते हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस पंडाल में उपस्थित आदरणीय बड़े बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस सभा में जो भी बड़े छोटे हैं, सभी को इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती में उपस्थित सभी को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जय भीम, जय मूलवासी। आदरणीय माता एवं बहनों, यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज जो भी अपना कर्तव्य किए हैं, उनके ऊपर आज हमें माता एवं बहनों, भाई बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, साथियों, सभी बैठ करके उनके ऊपर हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं। क्यों? उन्होंने यह कर्म किए हैं, उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किए हैं। क्योंकि कहा गया है कि शिक्षा वह शरणी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पहला यह टिप्पणी है और पहला कथन है कि जो माँ का बच्चा यह शरणी का दूध पिएगा, शिक्षा वह चीज है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। यह शिक्षा में यह बल है। साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, न उनके गुण और भाव को देखी जाती है। जो शिक्षा ग्रहण किए हैं उनको देखी जाती है कि जिसके मस्तिष्क में यह शिक्षा का विद्वता है, वह कहीं छुप नहीं सकता। और आप उसको कितना भी छुपा पाएंगे, वह छिप नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा यही चीज है। मैं कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहली क्लास में पढ़ रहे थे, तो गुरु जी के क्लास में उन्हें क्लास से, जो कि हमारे 85% हमारी आबादी है, वह 15% के बच्चे हमारे इस कास्ट के, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महार जाति से आते हैं, जिसे हम लोग आपस में डोम कहते हैं, उस जाति से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते हैं। और शिक्षा ग्रहण के समय यह फरवर वर्ग के लोग जो 85% है, जो ब्राह्मण है, कायस्थ है, भूमियार है, बनिया है, जो राजपूत है, वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कला से लगभग 10 फुट अलग हटा करके उनको रखते थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अलग से ही गुरु जी के बातों को ध्यान रखते थे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते थे। और जब भी गुरुजी उनको टास्क दिया करते थे, उनके क्लास वालों को टास्क दिया करते थे, तो उनके क्लास वाले बच्चे उनके टास्क को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 10 फुट अलग रहते हुए भी उन टास्क को पूरा करके हमारे गुरुजी को सुनाया करते थे। माता एवं बहनों, मैं उनकी दर्दनाक कहानी को अगर कह दूंगा तो आपकी आंखों से आंसू बह जाएगी और आप सोचने लगेंगे कि हमारे देश में इस तरह के महापुरुष कैसे पैदा हो पाए। मैं कहना चाहूंगा, मैं तो इसी तरह से इनकी जीवनी को पढ़ा और मैं भी इसी के रास्ते पर चलता रहा, लेकिन भगवान ने किसी तरह से इस तरह के कदम को नीचे रख दिए, जो कि हमने आज इस समाज में अपना कर्तव्य करते हुए अपनी कुर्सी को जरूर प्राप्त किए। और
मैं कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में हमको गर्व है कि हमारे इस बीच समाज में जो भी भाई बहन है वो 51 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग रहते हुए भी और मछली मारते हुए भी कुर्सी को प्राप्त किए हैं। और सल्खुआ प्रखंड के अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो इस प्रखंड के अंतर्गत मुसहरिया को छोड़ करके ऐसा कोई गांव नहीं है जो कि इस तरह का अपने कुर्सी को प्राप्त किए हैं, चाहे वह फौजी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे किरानी हो, जिस प्रकार की भी नौकरी हो। लेकिन हमारे गांव में हमें गर्व महसूस होता है कि 51 लोग ऐसे हैं जो कि अपने शिक्षा को प्राप्त करके अपने गरिमा को, अपने माँ बाप को गरिमा को ऊंचा किए हैं। साथियों, मैं ज्यादा अगर समय लेता हूं तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्कूल जाते थे तो उनको घड़ा नहीं छूने दिया जाता था। मैं शॉर्ट में खींचना चाहता हूं। सन 1927 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पानी पीने का आंदोलन किए थे, जिनका साथ हमारे समाज के लोगों ने दिए थे और वह इस चीज को प्राप्त किए। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने, मैं हल्की हल्की बातों में आप लोगों को टिप्पणी देना चाहूंगा।